Hello everyone, राम राम सबको। तो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम देखेंगे हाउ टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द CUET PG 2024 एग्जामिनेशन। ओके, तो ये हमारा CUET का एग्जाम होता है बेसिकली फॉर द MA पर्पस। मोस्टली स्टूडेंट जिसमें इंटरेस्टेड होंगे CUET PG फॉर MA एंट्रेंस। ओके, सो इस एग्जाम का एक बेसिक हम ओवरव्यू देखेंगे साइट का, आपको कि फॉर्म में ये गलतियां हमें नहीं करनी, वी शुड नॉट डू दिस मिस्टेक्स। Starting from the application form, first thing that you need to do while going to the site, just you can read this, but let's just go to the main part, that is fee payment. Okay, so fee payment different categories के लिए there is different thing. Like for journal is 1200, आपका दो सब्जेक्ट, अगर आप if you are willing to give two exam, like आपके पास एक मेन सब्जेक्ट होगा, सपोज यू आर डूइंग फॉर हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री में MA करना है, तो आप एक एग्जाम हिस्ट्री का होगा आपका। देन सेकंड आपको लग रहा है कि मुझे MA किसी और सब्जेक्ट में भी करना है, लाइक जैसे इकोनॉमिक्स में करना है, देन इन दोनों का फीस रहेगा आपका 1200। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो टेक टू मोर सब्जेक्ट्स, लाइक कई होंगे जिनको LLB करना होगा DU से। ओके, जस्ट लाइक दैट। तो एक पेपर आप LLB के लिए ले सकते हैं, एंड द सेकंड पेपर लाइक किसी को B.Ed करना हो। ओके, then these are the alternatives, like +2 आप दो लेंगे, पर remember for each subject that you add there will be additional charge of 600 rupees, like कितना हो जाएगा, 1200 1800 या 2400। सो बता दिया आपको ओवरव्यू, लाइक डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग रहेगा। इफ यू बिलोंग टू EWS और OBC कैटेगरी, देन 1000 for two and additional 5000 if there is anyone who is watching it from outside India, that will be 6000, like नेपाल भूटान से भी देखते हैं, so that will be 6000। so additional उसके लिए उनका 2000 रहेगा। एंड SC ST एंड द थर्ड जेंडर उनके लिए 900 फीस है, प्लस 500 Similarly, for PWD it is 800 and 500 okay। एंड रिमेंबर, डू नॉट मेक एनी मिस्टेक, वो वीडियो को काफी क्लियरली देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। आपको कोई भी सब टॉपिक या कोई भी पॉइंट समझना है तो उसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी फॉर्म फिल कीजिए। बिकॉज अगर आपने एक बार गलत कर दिया, देर इज अ ऑप्शन कि बाद में एडिट करने का आएगा, बट कई लोग उससे हड़बड़ा कर करते हैं कि मैं दूसरे नंबर से बना लेता हूँ। यू शुड नॉट डू दैट, क्योंकि आपके साथ एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, कोई भी ID कार्ड होता है, वो उससे जुड़ जाता है। सो बेटर आप दो फॉर्म फिल ना करें, एक ही फॉर्म में हो जाना चाहिए। ओके, सिर्फ एक फॉर्म फिल करें। तो इसका थोड़ा पासवर्ड का आइडिया दे देता हूँ। जब इसका पासवर्ड आप सेट करेंगे, शुरू में लॉगिन करेंगे रजिस्ट्रेशन के थ्रू, सो आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, लाइक आपका नेम विकास है। ओके, तो आपका पहला अक्षर कैपिटल रख लेना, उसके बाद अगर हैशटैग यूज करना है हैशटैग, और आपको मान लीजिए 2004 बर्थ डेट है, तो इस तरीके से आप पासवर्ड बना लीजिए, आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, क्योंकि इनका होता है ना कि 8 से 13 का होना चाहिए, एक वर्ड अपर केस में, एक लोअर केस में, एक स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक वैल्यू। तो इस तरीके से आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, आपको ऐसी साइट मिलेगी CUET PG पे, ये आपका साइट रहेगा। गो टू द साइट, जैसे आप साइट पर जाएंगे, ये साइट अगर आप सिंपल सर्च करेंगे CUET PG 2024, साइट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ये आपको प्रीफेस दिखेगा। देन गो टू दिस रजिस्टर। ओके, रजिस्टर पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, यहाँ अपना नाम आपको डालना है, जो आपका 10th क्लास की DMC में हो। ओके, सिर्फ वो ही डालना है, 10th क्लास की DMC। देन उसके बाद आपको फादर का नाम जो 10th की DMC में वही डालना है, मदर का नाम भी जो 10th की DMC में होगा वही डालना है। गार्जियन वाला आप खाली छोड़ सकते हो अगर आप गार्जियन का नाम यूज नहीं करते हो। ओके, बर्थ ऑफ डेट वही जो आपका बर्थ डेट DMC में वो डाल देना, आपको जो जेंडर है वो डाल देना, नेशनलिटी जो हो आपकी इंडियन वो डाल देना। ठीक, लाइक आइडेंटिटी कार्ड, तो इसमें स्कूल ID कार्ड बेसिकली मत डालना, आपका या तो पैन कार्ड यूज करना, या फिर अदर्स, अदर्स का ऑप्शन आता है, अदर्स जाके उसके अंदर अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना। ठीक,
या फिर उसके अलावा जितने भी ऑप्शन है उस हिसाब से, बट बेटर है अदर्स में जाके आधार को चूज कर लेना, क्योंकि आधार इज वाइडली एक्सेप्टेबल माना जाता है। ओके, उसके बाद आपको एड्रेस डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में बेसिकली आपको जहां आप रह रहे हैं वहां का एड्रेस डालना है। ओके, वहां अपना एड्रेस डालना। देन परमानेंट एड्रेस बेसिकली क्या होता है कि आपको जो आधार के पीछे जो लिखा है ना, आप वो डाल देना। ठीक, अगर सेम है तो दोनों को सेम कर देना। देन उसके बाद आपका पासवर्ड का आएगा, पासवर्ड का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। देन सिक्योरिटी पिन डालोगे, आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पूरा पर्सनल डिटेल फिल करना। ठीक, नाम हो जाएगा, फादर नेम हो जाएगा, ये गिव कर लिया हमने यहाँ तक। ठीक, एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, ये स्टेप कई लोग होता नहीं है, इसमें क्या करना है, सबको वेरीफाई करना है से टिक, डबल चेक कर लेना कोई गलती ना हो। ओके, उसके बाद क्या होगा, आपने जो नंबर लिखा होगा उससे ओटीपी आएगा। ओके, ओटीपी आ जाएगा आपके पास, मतलब ये कमिंग बैक टू दिस। ठीक, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। ठीक, बिना कोई ऐसे जीरो वगैरह 9 कुछ नहीं लगाना, सीधा क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल देना, उससे हो जाएगा आपका। ठीक, फिर उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करना है। उसके बाद फिर वेरीफाई करना है। ठीक, उसके बाद क्या आ जाएगा, ओटीपी, ओटीपी डालना है। ओटीपी के बाद ये कैप्चा डालना है, कैप्चा के बाद सबमिट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट होगा नेशनैलिटी वगैरह, फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, कैटेगरी में अगर आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो आपको यहाँ फिल करना है। ओके, उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है आपको यहाँ से करना है। क्वालिफिकेशन डालनी है, फादर की, यहाँ फादर का नेम, ऑक्यूपेशन क्या है, मदर, सिमिलरली क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, गार्जियन का क्या नाम है अगर है, फैमिली इनकम क्या है, अगर ट्विन हो तो यस वरना नहीं। डोमिसाइल का मतलब है कि आप किस स्टेट में रहते हैं। ओके, आपका रेजिडेंट का है। ठीक, अगर आपको डायबिटीज है तो यस, नहीं है तो नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस में भी, उसके बाद जहाँ रहते हैं बेसिकली, लाइक आप हरियाणा या फिर यूपी में रह रहे हैं तो वहां का डाल देना। मोड ऑफ प्रिपरेशन, इसमें 3-4 ऑप्शन आएंगे। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो सेल्फ, अगर आप कोचिंग वगैरह ले रहे हैं तो इसमें कोचिंग का ऑप्शन होगा, आप कोचिंग वगैरह भी डाल सकते हो। मीडियम ऑफ स्टडिंग, आप किस मीडियम से स्टडी कर रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए, लाइक बीए किससे किया आपने, दैट इज इंग्लिश, हिंदी जो भी। ओके, तो इसके बाद कुछ और कोटा होते हैं, लाइक अगर बीपीएल लाइन बीपीएल में है तो यहाँ पे यस डाल सकते, कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस डाल सकते हैं, अगर आप डिफेंस पर्सनल के बोर्ड है तो यस डाल सकते हैं, अगर आपको एनसीसी कोटा है वो क्लेम चाहिए तो डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स कोटा चाहिए तो डाल सकते हैं यस। अगर यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के बोर्ड है तो बोर्ड यानी बेसिकली उनके सन या फिर डॉटर है तो बोर्ड के लिए यस कर सकते हैं आप। ठीक, तो इसका फिर दोबारा रिव्यू होगा, एक बार आपको चेक करना होगा पूरा, चेक करने के बाद आपको इसको वेरीफाई करके आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। ठीक, एजुकेशनल डिटेल्स, इसमें 10th क्लास का रिजल्ट, पासिंग ईयर, क्वालिफाइंग एग्जाम, बोर्ड नेम, किस बोर्ड से किया आपने, स्कूल कॉलेज का नेम और एड्रेस, स्कूल कॉलेज का पिन कोड, पिन कोड लोगों को नहीं पता, अब डीएमसी में देखिएगा जहाँ यहाँ स्कूल लिखा होगा नीचे, ठीक, स्कूल का नेम, तो स्कूल का एड्रेस होता है उससे पहले एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर यहाँ भरना है। ठीक, स्कूल के नेम और एड्रेस से बिल्कुल इस साइड। ठीक, उसमें रोल नंबर मिल जाएगा आपको। रिजल्ट मोड सीजीपीए या परसेंटेज, अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज में डाल देना, मार्क्स कैलकुलेट कर लेना 500 में से आपको कितना है। ठीक, सिमिलरली क्लास 10th के लिए भी, क्लास +2 के लिए भी सेम रहेगा, नथिंग स्पेशल। अंडर ग्रेड के लिए अगर आप अपीयरिंग है तो भी आपको अपीयरिंग के लिए रिजल्ट स्टेटस अपीयरिंग का कर देना है। ओके, पासिंग ईयर 2024 डाल देना है, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम। ठीक, रिजल्ट स्टेटस इसमें इंस्टीट्यूट का नाम, आपका रोल नंबर डाल देना कॉलेज का। ठीक, एड्रेस डाल देना, और अगर आपका कंप्लीट हो गया तो अपने सीजीपीए वगैरह भी डाल देना। अगर हो चुका है, अगर आप अपीयरिंग है तो देर इज नो नीड। ठीक, उसके बाद सिटी प्रेफरेंस, आप 2 सिटी डाल सकते हो प्रेफरेंस में,
तो अपनी हिसाब से आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, लाइक हरियाणा, फरीदाबाद, हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से। ठीक, उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट सेक्शन कि आपको प्रोग्राम कौन सा करना है। ठीक, तो अगर आपको बिल्कुल ऐसा पर्सनल आपका प्रोग्राम सिलेक्शन करवाना है इन द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल, तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप कमेंट कर रहे हो देन आई विल पर्सनली मेक दिस फॉर यू कि आपको इस यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम बढ़िया है। आई विल गो थ्रू द होल रिसर्च और आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम आपकी इस लिस्ट में ऐड करूंगा, बिकॉज इसी के बेस पे आपका क्या होगा, एक कॉलेज के लिए आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। मैं इस कॉलेज में डाल सकता हूँ, इस कॉलेज में डाल सकता हूँ। तो अगर आपको बिल्कुल ऐसे पर्सनली कराना है तो यू कैन कमेंट ऑन इट। लाइक क्या कमेंट करना आप लिखना कोर्स लिख देना। ओके, टाइप कमेंट कर देना कोर्स। ओके, तो कोर्स आप लिखोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ऐसे पर्सनलाइज करवाना है, देन आई विल डू दैट। ओके, तो यूनिवर्सिटी का नाम होगा, उसमें से कोर्स वो ऐड करना। रिमेंबर इसमें आप वही सिर्फ 4 पेपर ही भर सकते हो, 4 सब्जेक्ट ही ले सकते हो। लाइक ये सब्जेक्ट कोड हो गया तो ये कॉमर्स के लिए हो गया, ये हो गया टेक्स्ट लॉ के लिए। सिमिलरली आप ऐसे से 2 और भर सकते हो, बट यूनिवर्सिटी आप कितनी ही भर सकते हो। ठीक, प्रोग्राम भी आप कितने ही भर सकते हो, बट उसका जो एग्जाम देना होगा आपको, उसमें सिर्फ आप 4 डाल सकते हो। गेटिंग? ठीक, और एलिजिबिलिटी आप यहाँ से देख सकते हो हटाने के लिए ये। ठीक, सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। देन करके उसको वेरीफाई कर लेना। वेरीफाई के बाद 4 पेपर ही दे सकते हो एज आई टोल्ड, 2 3 4, लाइक ये 2 3 और 4। ठीक, उसको फिर दोबारा वेरीफाई करना है। वेरीफाई ही हो रहा है यहाँ तक। उसके बाद अपलोडिंग में थोड़ा ध्यान रखना कि फाइल अपलोड करना है थोड़ी फोटो ऐसी जिसके अंदर आपका 80% फेस विजिबल हो, प्लस फाइल का साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच हो। ओके, फिर जो सिग्नेचर है वो 4 केबी से 30 केबी के बीच हो। ठीक, हालांकि क्लास 10 का सर्टिफिकेट मांग नहीं रखा है इसमें जनरली, बट रहने देना, क्योंकि एक्चुअल साइट में क्लास 10 का सर्टिफिकेट नहीं मांगते। ठीक, तो उसके बाद सीधा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा पूरा। एप्लीकेशन फॉर्म से आपको एक अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लेना कि आपका कोई मिस्टेक ना हो। एंड अगर आपको ये लग रहा है कि बोर हो गया, किसी आपके भाई बहन या फिर आसपास किसी से भी एक बार चेक करवा लीजिए आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, ताकि कोई गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। ओके, यहाँ से अपनी एक बार फोटो चेक कर लीजिए, और बिना मास्क के, आई थिंक इतना तो हो। ठीक, तो उसके बाद आपका फीस का आ जाएगा, तो यहाँ फीस भर देना। उसके बाद फिर पूरा वेरीफाई करना, कोई भी गलती ना हो। ठीक, उसके बाद आपको ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक, उसके बाद आना आपको कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है, और वहां जाके आपको अपना पे फीस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक, कंप्लीट फी पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसको संभाल के रखना है, उसके ऊपर एप्लीकेशन नंबर वगैरह भी देख लेना है। जब आपका एग्जाम होगा, जो कि 3 शिफ्ट में होगा आई गेस, उसको संभाल के रखना है, और फिर आपका एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड में काम आएगा वो। ओके, तो दिस इज फॉर CUT PG 2024। किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए हो, अगर आपको पर्सनल असिस्टेंस चाहिए फॉर फिलिंग द फॉर्म, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आप बेसिक सिंपल जो भी लिखना हो आपको कोर्स लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। ओके, देन सो लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट कि कुछ कॉमन मिस्टेक है वो नहीं करनी है। जल्दी में नहीं भरना है, पूरा फ्री होके भरना है, जब आपके पास टाइम ही टाइम, और आराम से सोच के एक एक चीज है। ठीक, और हड़बड़ाना नहीं है। वही सब्जेक्ट चूज करना जो आपको आते हो, कोई भी रैंडम सब्जेक्ट मत सेलेक्ट करना, बिकॉज एग्जाम का लेवल ये भी नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा लो होता है, मीडियम लेवल का पेपर आता है। बट ऐसा सब्जेक्ट चूज करना जिसके लिए आप विलिंगली वर्क कर सके। वो सब्जेक्ट ऐसे चूज करना जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी हो। ये गलतियां मत करना। और रिमेंबर, EWS का सर्टिफिकेट, SC सर्टिफिकेट, ये आपके बिल्कुल वेरीफाइड होने चाहिए, लेटेस्ट होने चाहिए। ठीक, और इनमें से अगर आपको मान लीजिए EWS का नहीं बना है,
तो आपको ये वेट नहीं करना कि मेरा AWS का बनेगा तो कोई नहीं, अभी अप्लाई कर देता हूँ। अगर आपके पास हो तो ही भरना, ठीक। वो फिर बाद में हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है कई बार, ठीक। तो आपके पास सर्टिफिकेट्स प्लेंटी होने चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं। सो दिस इज फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ CUT PG 2024। अगर इस टाइप की वीडियोस यू वांट अस टू कंटिन्यू, और आपको बिल्कुल ऐसा हर कोर्स के हिसाब से चाहिए कि मुझे तो भाई हिस्ट्री में करना है, मुझे तो भाई पॉलिटिकल साइंस से करना है, और किसी को कहते हैं LLB का भाई थोड़ा हेल्प बता दो, देन आप कमेंट कर दीजिए, तो आई विल लुक इनटू दैट। मैं सब्जेक्ट वाइज वीडियो ले आऊंगा। किसी को प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट हो देन यू शुड आल्सो कमेंट, और स्टे ट्यून्ड गाइस, क्योंकि आई एम अपलोडिंग सम गुड क्वालिटी वीडियोस। सो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आई नो बहुत लोग इसको शेयर नहीं करते बिकॉज उनको लगा कंपटीशन बढ़ जाएगा, बट इट्स नॉट द थिंग। अगर आप दूसरों का भला करोगे तो आपका फॉर श्योर भला होने वाला है। ओके, थोड़ा ज्ञान भी थोड़ा जरूरी है। ओके, तो कर देना भाई सभी शेयर, सब्सक्राइब कर देना थोड़ा। अगर मैं आपको इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ देन इट्स डेफिनेटली डिजर्व अ लाइक, और शेयर तो डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए। सो ओके, दैट्स ऑल फॉर वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। जय श्री राम।